हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर हम क्लास 10th का साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और आपने अभी तक तैयारी कर ली होगी, अपनी एग्जाम्स की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, लेकिन अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। तो चलिएगा, आज हम आपके लिए नई चैप्टर लेके आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और यकीन मानिएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस अब तक नहीं आया है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और शॉर्ट टर्म में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और ये एक लेक्चर होगा, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में कि आखिर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में ही डिफरेंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो आपको बता दूं मैं कि जैसे मान के चलो कोई हमने एक रिएक्शन की हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ में H2 + O2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका वाटर। क्या बनाएगा जी, वाटर बनाएगा। तो यहाँ पर आपके दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन काम कर रहा है और एक आपका ऑक्सीजन काम कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो बेटा इस इक्वेशन में ये लेफ्ट साइड में है। कहाँ पे है जी, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में जो होता है बेटा उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और राइट साइड में जो बन के आता है उसको बोलते हैं बेटा क्या, वाटर। क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं हम वाटर, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं जी, प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे पता करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन है कि इक्वेशन है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, बट एक्चुअल में रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन है। क्या है जी, ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है कि केमिकल इक्वेशन में इसके सिंबल का यूज किया जाता है, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म यूज की जाती है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो हाइड्रोजन को कंप्लीट फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का नाम आ जाएगा उसकी जगह, और राइट साइड में आ जाएगा इसका वाटर। तो अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, तो ये आपकी हो जाएगी केमिकल रिएक्शन, और ये जो ऊपर वाली है ये हो जाएगी आपकी केमिकल इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे देखा कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब कैसे पहचान करोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो केमिकल रिएक्शन पहचान करने के बेटा 5 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं जी, 5 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको जरा आप देखिएगा। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्या जी, केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, क्या हुआ है जी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, अगर जैसे मान के चलो आपने बेटा कोई भी प्रोडक्ट को जलाया, मान के चलो आपने पेपर बर्निंग की, क्या की, आपने किसी भी पेपर को जला दिया। क्या जला दिया जी, कोई भी पेपर आपने बर्न कर दिया। जैसे मान के चलो ये पेपर है, इस पेपर को आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो ये सिंपल सी बात बताओ, क्या इससे धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल निकलेगा, धुआं क्यों नहीं निकलेगा। तो वो जो धुआं निकला है वो क्या हुआ है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हुआ है जी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये पहचान है केमिकल रिएक्शन की। क्या पहचान है जी, सबसे पहली चीज, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है या आपकी गैस क्या हुई है, इवोल्यूट हुई है या फिर निकली है। दूसरी चीज आपकी क्या है, अगर स्टेट चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए बेटा, स्टेट चेंज हो जाए। जैसे मान के चलो ये आपका बर्फ का टुकड़ा है, या आपकी आइस है। आइस आपका एक सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है। और आइस से आपका ये क्या बन गया, आपने अगर इसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, तो क्या बन जाएगा आपका, ये वाटर बन जाएगा, यानी कि लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, लिक्विड बन जाएगा। अब यहां पर बताओ मुझे आप, क्या आपकी स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई। आप कहोगे सर बिल्कुल, सॉलिड से क्या चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। तो मैं कह दूंगा स्टेट अगर चेंज हो रही है तो भी क्या है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। तीसरी चीज, प्रेसिपिटेट का बनना। क्या जी, प्रेसिपिटेट का बनना। अगर
आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप उसको बोल दोगे क्या, आपका प्रेसिपिटेट, आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है, ये हमने आपको अपने पुराने लेक्चर में बता रखा है कि कोई भी अगर इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो डिसोल्व नहीं होता वाटर के अंदर, जैसे मान के चलो आप एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिएगा, क्या वो वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएगा? आपका ऑब्जर्व नहीं होगा। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कोई भी एक ऐसा इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो आपके वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है। तीसरी चीज आती है बेटा आपकी कलर का चेंज होना। क्या जी, अगर आपने कोई रिएक्शन करे, जैसे मान के चलो आप मेहंदी लगाते हो हाथों में और रहती है वो क्या, हरी, लेकिन जैसे ही पानी के साथ मिक्स करके आप उसको हाथों पे लगाते हो तो उसका कलर ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो मैं कहूँगा क्या कि ये भी क्या है, एक आपकी केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्या है जी, आपकी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूँ कि केमिकल रिएक्शन आखिर कितने टाइप की होती है, तो बेटा केमिकल रिएक्शन आपकी कितने टाइप की होती है, केवल और केवल 5 टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। चलिएगा हम बात करते हैं इसके बारे में कि आपकी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले बेटा आपकी केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी होती है जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा और साथ के साथ आप थ्योरी पे भी ध्यान देंगे क्योंकि आपको मेन एग्जाम में लिखकर थ्योरी ही आनी है। तो चलिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, एक्चुअली आपके नाम में ही छिपा हुआ है कंबाइन करना। कंबाइन आखिर क्या होता है, कंबाइन मतलब जब आप किसी चीज को मिक्स कर देते हैं, जैसे मान के चलो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को साथ कंबाइन किया जाता है तो आपका क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, क्या हो जी, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को आप बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद में बात करता हूं कि आखिर दूसरी रिएक्शन कौन सी है। तो दूसरी रिएक्शन आपकी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट हैं। जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट एक बनता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा आता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन में बड़ा सिंपल सी चीज है कि जब एक प्रोडक्ट, जब एक रिएक्टेंट आपके एक या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर मान के चलो मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल, यानी कि यहां पर लेफ्ट साइड में जो होता है आपका रिएक्टेंट होता है। तो पिछले वाली रिएक्शन में क्या था बेटा, रिएक्टेंट आपके एक से ज्यादा थे, लेकिन इसमें केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट होता है। जब एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए उसी को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं CaCO3। बेटा इसका नाम क्या है, CaCO3। CaCO3 का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हो, मार्बल भी बोल सकते हो, संगे मरमर भी बोल सकते हो, खड़िया भी बोल सकते हो, चूना पत्थर भी बोल सकते हो। आपकी इच्छा के अनुसार आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बेटा टूटता है, ब्रेक होता है, किसके अंदर ब्रेक होता है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो बेटा यहां पर रिएक्टेंट आपका एक है, लेकिन वो प्रोडक्ट कितने बना रहा है, जब एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। रिएक्टेंट केवल और केवल एक होना चाहिए, रिएक्टेंट एक होना चाहिए और प्रोडक्ट उससे ज्यादा बननी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिएगा अब हम बात करते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, अपनी थर्ड रिएक्शन के बारे में, जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि बेटा डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। थर्ड नंबर की आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आखिर होता क्या है? जैसे मान के चलो मैं एक रिएक्शन कराता हूं बेटा, जैसे जिंक प्लस CuSO4, क्या कराता हूं बेटा? जिंक की रिएक्शन कराता हूं कॉपर सल्फेट के साथ में, और क्या बन जाएगा आपका बेटा? ये जो जिंक है ना, ये जाके क्या ले लेगा? कॉपर की जगह ले लेगा। क्या ले लेगा? ये जिंक जो है यहाँ से कॉपर को हटा देगा और उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान के चलो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान के चलो आपके पापा की, एज्यूम करो कि कोई एक दुकान है और किसी दिन आपके पापा क्या हो गए? थोड़े से बीमार हो गए, थोड़ी सी उनको हेल्थ इश्यू आ गए, तो उस दिन होगा क्या? उस दिन पापा बोलेंगे आपसे कि बेटा आज मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, तो आज मेरी जगह आप जाके काम कर लो। तो आप कहते हो पापा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी जगह काम कर लूंगा। तो आप क्या काम कर रहे हो? आप अपने पापा को डिस्प्लेस कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो? आप अपने पापा को डिस्प्लेस कर दे रहे हो। तो इसी को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो जिंक बेटा क्या होता है? जिंक कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो साथ में क्या बच जाएगा आपका? कॉपर बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा? कॉपर बच जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खास बात होती है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान के चलो कोई एक दो पहलवान को हम ले लेते हैं, जैसे एक छोटा पहलवान और एक आपका बड़ा पहलवान। तो आप सिंपल सी चीज है, आप ये बताओ जरा कि कौन सा पहलवान किसको हरा देगा? आप कहोगे सर जो ताकतवर पहलवान है, बड़ा पहलवान है, वो छोटे पहलवान को हरा देगा। तो बिल्कुल सही बात है, हरा देगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसको हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को केवल और केवल वही परफॉर्म कर सकता है जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। कौन सा है जी बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल ही इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है। हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर वो हाईली रिएक्टिव है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है उसी से जिसको वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि आपने एक सीरीज पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा बलवान होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होता है वो सबसे क्या होता है? कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जिंक से नीचे आता है, तो इसीलिए जिंक कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन का उल्टा कर देता, जैसे ये कर देता कॉपर प्लस ZnSO4, तो क्या ये रिएक्शन हो जाती? कॉपर की जगह आ जा, जिंक की जगह आ जाता कॉपर सल्फेट? तो ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जिंक से नीचे है, तो वो ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसको। क्यों? क्योंकि आपका कॉपर क्या है बेटा? कम ताकतवर है, तो इसीलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद अपन चौथी रिएक्शन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बेटा कि नाम में ही क्या छिपा है? डबल, यानी कि डिस्प्लेस कितनी बार हो रहा है? डिस्प्लेस बेटा आपका हो रहा है 2 बार। इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां पे लगा लीजिएगा आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4th नंबर की आपकी हो जाएगी। जैसे NaCl की रिएक्शन ले लो। NaCl क्या होता है बेटा? इनके आपको केमिकल नेम भी याद रखने हैं। NaCl आपका क्या होता है? NaCl को बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड। इसको आप जनरली सोल्ट भी बोलते हो, इसको समुद्री नमक भी बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप कराते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, किसके साथ कराते हो बेटा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो बेटा क्या बनेगा? देखो, अच्छा मैं अगर आपसे बात करूं बेटा, ये अगर ब्रेक होता है, ये Na+ में ब्रेक होता है और ये Cl- में ब्रेक होता है। ये Ag+ में ब्रेक होगा और ये NO3- में ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा बेटा? NO3- में। तो ये इसका प्लस वाला बेटा इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और ये इसका प्लस वाला ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर है? तो आपका क्या बनेगा बेटा?
आपका बन जाएगा सोडियम, जब नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा आपका सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा बेटा? सोडियम नाइट्रेट। और साथ में क्या बनाएगा? AgCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा। इतनी बात बताओ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेस हुआ है। क्या? अब देखो Ag की जगह किसने ले ली? आप कहोगे सर सोडियम ने ले ली। अच्छा, अब ये बताओ जरा, क्लोरीन के पास में कौन आ गया? सोडियम की जगह किसने ली? सोडियम की जगह कौन आ गया? Ag आ गया। तो यहाँ पर दोनों का डिस्प्लेस हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ हो उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक सबसे लास्ट इक्वेशन आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आखिर कौन सी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा होता क्या है, बड़े ध्यान से देखो। रिडॉक्स नाम में छिपा है। जैसे आप नाम याद रख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आखिर ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको समझने के लिए सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा आपको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन समझने के लिए कैसे समझोगे आप बेटा? ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसे मान के चलो मैंने कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? कार्बन के अंदर मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। क्या करा जी? कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो क्या बनेगा बेटा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि CO2 बन जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन को क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज नोन एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन को आप किसी में भी ऐड कर दो तो उसी को बोलते हैं क्या बेटा? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ठीक। इसका क्या है? रिडक्शन उल्टा हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। जैसे मान के चलो ये आपका CaCO3 ही था, मैंने क्या करा यहाँ से बेटा एक CaO कर दिया। क्या कर दिया? ऑक्सीजन को मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो क्या बन गया आपका? एक बन गया आपका CO2। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेटा? रिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया? ऑक्सीजन को मैंने रिमूव कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसी को बोला जाता है बेटा रिडक्शन रिएक्शन। एक इसकी डेफिनेशन और भी आप बोल सकते हो। जैसे मान के चलो मैं बात करता हूँ यहाँ से, इसको सिंपल सी फॉर्म में याद रखना आप कि ऑक्सीजन का ऐड होना आपका ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या जी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को बोला जाता है क्या? ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर उल्टा हो जाता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर बेटा नाम से देखो RE मतलब रिडक्शन, RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। यहां तक बताओ, आपको मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना? अब रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बेटा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। जब आपका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन के अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। क्या होता है बेटा? रिमूव होना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होते हैं तो उसको भी कभी कभी बोल दिया जाता है क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर इसमें रिमूव हो रहे हैं तो इसमें क्या होंगे आपके? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, उसी को कहा जाएगा क्या? रिडक्शन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है,
तो बेटा मैं बात करता हूँ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान के चलो आप कोई भी अगर संतुलित आहार खाते हैं तो आपकी बॉडी क्या रहती है, बैलेंस में रहती है। और जैसे ही आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह खाना चालू किया, फास्ट फूड आपने खाना चालू किया, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो ऐसे बेटा आप केमिकल इक्वेशन को भी पढ़ सकते हो कि अगर केमिकल इक्वेशन के अंदर इक्वल टू, अगर मैं रिएक्टेंट और उसकी बात करता हूँ प्रोडक्ट की, जैसे मान के चलो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बेटा होता क्या है, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन प्लस वाटर अगर मैं ले लिया जाऊं, जैसे H2 प्लस O2, तो इसमें क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है बेटा, आपका वाटर बनेगा। तो जरा ध्यान से देखो आप बेटा, हाइड्रोजन की वैल्यू लेफ्ट साइड में कितनी है, तो 2 है। तो राइट साइड में कितनी है, राइट साइड में भी 2 है। तो हाइड्रोजन तो आपको क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, ऑक्सीजन आपका कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो बेटा आप कहोगे सर यहाँ पर तो ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो मैं कहूँगा कि बेटा ये आपकी एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कौन सी है जी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, तो किसी में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो बेटा ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 है बिल्कुल। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो बेटा यहाँ पर भी मुझे हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। और सिंपल सी चीज, अनबैलेंस में क्या होगा, अनबैलेंस में क्या हो जाएगा बेटा, आपका अनबैलेंस हो जाएगी केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस में क्या हो जाएगा, आप सिंपल लिख दोगे H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो जहाँ पर केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी वहाँ पर आपको नंबर ऑफ मास देखना है लेफ्ट साइड में, या रिएक्टेंट का मास देखना है, और वो इक्वल आना चाहिए किसके, प्रोडक्ट के मास के इक्वल आना चाहिए। तो उसी को कहा जाता है बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, कहाँ कहाँ पर इनका आपका यूज कर सकते हो, कहाँ कैसे कैसे आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक केमिकल रिएक्शन को दे दिया जाता है, केमिकल इक्वेशन को, और वहाँ पर वो बैलेंस करने के लिए भी आता है। तो आई होप कि आप जो है बैलेंस भी कर लेंगे आसानी से। अगर आप नहीं कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमें आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो उसका हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे अलग से कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आखिर कैसे किया जाता है। ठीक है, डेली लाइफ में देखिएगा इसका यूज़ कहाँ कहाँ आप कर सकते हो। जैसे डेली लाइफ में इसका यूज जैसे कुकिंग में कर सकते हो, हीटिंग में कर सकते हो, और ट्रांसपोर्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज फोटोसिंथेसिस में भी इसका आप बड़ी आसानी से केमिकल रिएक्शन का पता लगा सकते हो। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो आप कह सकते हो यहाँ पर भी आपका क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, वाटर को मिक्स कर दिया जाता है और सनलाइट आपकी मिलती है, तो आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका बेटा रेस्पिरेशन भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बेटा आपको रिएक्शन याद करके जरूर जाना है, क्योंकि हर साल पूछी ही जाती है। पिछले साल भी आई थी केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो इसको बड़े ध्यान से करके जाना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा। जैसे इसको सनलाइट मिलती है ना, सनलाइट भी आप इसको बोल सकते हो, सनलाइट मिलती है तो आपकी क्या बनेगा, C6H12O6, इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी प्रोसेस को उल्टा कर दूंगा तो बेटा ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। लेकिन अगर इसको बेटा अपोजिट कर दोगे तो बेटा वो हो जाएगी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। ठीक है, इसको बस
प्रोडक्ट को आपको रिएक्टेंट बना देना है और रिएक्टेंट को आपको प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो 2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती है कि क्या होता है आपकी फोटोसिंथेसिस के अंदर। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, 2 टर्म आती है बेटा, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक आती है बेटा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आखिर क्या होता है? तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसको आप एक्सो से समझो। एक्सो मतलब होता है बेटा आपका एग्जिट, तो जिसके अंदर आपकी हीट एग्जिट करती है। थर्मिक मतलब होता है बेटा हीट, तो जिसके अंदर हीट क्या करती है, एग्जिट करती है, उसी को कहा जाता है क्या, अगर आपकी हीट एग्जिट करती है तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक मतलब एडिशन ऑफ हीट। अगर हीट का एडिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम हीट का एडिशन, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको एक 2 ग्राफ बना के दिखाता हूं, उसके अंदर आपको पहचान करनी है कि ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यू हैव टू चूज द वन रिएक्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर आपको चूज करना है कि कौन सी आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी और कौन सी आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये 2 ग्राफ हैं बेटा आपके, ये आपकी एनर्जी है और ये है आपकी बेटा रिएक्शन प्रोफाइल। क्या है जी, रिएक्शन प्रोफाइल, ठीक है जी। अब मैं इसको बना देता हूं ऐसे, ठीक है। और एक दूसरा ग्राफ है बेटा आपके पास में, ये है आपकी एनर्जी और दूसरी है आपकी रिएक्शन प्रोफाइल। दोनों में आपको चूज करना है कि कौन सी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और कौन सी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसमें आपको बताना है, क्या आप बता सकते हैं? एक बार खुद से रोक के देखिएगा वीडियो को और ट्राई करिएगा बताने की कि कौन सी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और कौन सी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो बड़ा सिंपल है, अब आप देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बेटा, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो राइट साइड में बनता है उसको बोलते हैं हम क्या, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट साइड में आपका होता है रिएक्टेंट और राइट साइड में होता है आपका रिएक्टेंट। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनर्जी लेवल की, यहाँ पर एनर्जी बेटा, यहाँ एनर्जी मतलब मैं हीट से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हीट बेटा क्या आती है आपकी, मान के चलो यहाँ पर आपकी 20 जूल हीट थी। कितनी थी? 20 जूल की एनर्जी थी आपकी। और यहाँ पर बेटा क्या हुआ, यहाँ पर मान के चलो आपकी रह गई 12 जूल एनर्जी। कितनी जूल एनर्जी रह गई बेटा? केवल और केवल 12 जूल आपकी एनर्जी रह गई। तो बेटा ये बताओ जरा, 20 में से 8 जूल एनर्जी कहाँ गई? बेटा एनर्जी रिलीज हो गई कि नहीं हो गई? आपकी हीट क्या हो गई? रिलीज हो गई। तो अगर ये आपकी हीट रिलीज हो गई तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगी बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ठीक आप बता सकते हो इसके अंदर, यहाँ पर एनर्जी स्टार्टिंग में कम थी रिएक्टेंट की, लेकिन प्रोडक्ट में जाके एनर्जी क्या हो गई आपकी? ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट क्या हो गई? ऐड हो गई होगी, तभी तो जाके आपकी प्लस हो गई 8 जूल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का ऐड होना, तो इसको बोल देंगे क्या हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म की, कि आखिर रेंसिडिटी क्या होता है। इसके अंदर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि आखिर रेंसिडिटी होता क्या है। तो बेटा रेंसिडिटी होती क्या है? बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है कि रेंसिडिटी होती क्या है। अगर आपने देखा होगा जब आप मार्केट से कोई भी फूड लेके आते हो, कोई भी फास्ट फूड वगैरह, रेंसिडिटी ये होती क्या है? रेंसिडिटी बेटा होती क्या है? रेंसिडिटी में जब कोई आप बाजार से, मार्केट से फूड खरीद के लेके आते हो, तो जैसे ही आप उसको देखते हो तो 1 घंटे 2 घंटे बाद क्या होता है? फूड स्पॉइल होना चालू हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। और आपने कभी देखा होगा, आप गर्मा गर्म ही फास्ट फूड खाते होंगे, ठंडे में वो मज़ा नहीं आता है।
क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑयल और फैट्स क्या होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही उनका ऑक्सीडेशन होते हैं तो बेटा उसके अंदर से स्मेल आनी चालू हो जाती है और वो आपका खाना खराब होने लगता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। तो बेटा आपसे पूछ लिया जाता है कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। जैसे मान के चलो बेटा आप चिप्स के पैकेट लेके आते हो, क्या लेके आते हो? चिप्स के पैकेट लेके आते हो, तो चिप्स के अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरते हैं जी? नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। कौन सी गैस भरते हैं जी? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है क्या, कितनी होती है बेटा? 3 होती है। तो नाइट्रोजन, जैसे मान के चलो ये आपका चिप्स का पैकेट है, ठीक है, इसके अंदर छोटे 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 चिप्स भरे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर चिप्स भरे हुए हैं, और इसके अंदर बेटा 3-3 लेयर आपकी है अंदर नाइट्रोजन की। किसकी है बेटा? 3-3 लेयर है नाइट्रोजन की। तो जैसे मान के चलो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन क्या करेगी, ये इसके अंदर 3 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं बेटा? 3 बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के अंदर, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो ये बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा तो ऑक्सीजन एक लेयर को इसकी तोड़ सकती है, एक बॉन्ड को तोड़ सकती है, बिल्कुल तोड़ देगी यार, सिंपल सी चीज। अच्छा, दूसरी बार क्या होगा, मान के चलो इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो इसने दूसरा बॉन्ड भी तोड़ दिया, लेकिन तीसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको काफी प्रेशर लगाना पड़ता है, वो नहीं तोड़ पाती है। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है चिप्स वगैरह के पैकेट्स में, ठीक है। तो इसी वजह से चिप्स लंबे लंबे टाइम तक का भी रहते हैं आपके, और वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है, पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। और दूसरी चीज, आप और कैसे, अगर आप खाने को हीट से बचा के रखो, हीट से मतलब लाइट से अगर आप बचा के रखो, तो लाइट मतलब आपकी हीट ही होती है। तो अगर हीट से, हीट जैसे फ्रीजर होता है ना, रेफ्रिजरेटर आपका, तो रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, खाने को क्या रखता है, ठंडा रखता है, ठंडा रखता है, बिल्कुल रखता है। तो हीट से क्या रखते हैं, उसको दूर रखते हैं। अगर आपने खाने को ठंड के मौसम में रखा, ठंड के मौसम में खाना क्या होता है, कम खराब होता है, लेकिन गर्मियों के दिन में क्या होता है, खाना जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट ज़्यादा रहती है, और फ्रिज के अंदर क्या होता है, हीट कम रहती है, तो जिस वजह से खाना आपका 2 से 3 दिन भी चल जाता है, और आप सब्जियां वगैरह भी आप 1-2 दिन में खा लेते होंगे, ठीक है ना। तो लाइट से आप बचा के अगर रखेंगे तो भी आपका खाना बच जाएगा, रेंसिडिटी से बच जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ठंडी जगह पर रखोगे या नाइट्रोजन गैस को भर दोगे तो भी आप रेंसिडिटी से बचा सकते हो। और लास्ट पॉइंट है बेटा आपका एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके। किसका बेटा? एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बेटा, इनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं कि ये वे 2 एंटीऑक्सीडेंट बताओ जो रेंसिडिटी को बचाने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला होता है बेटा आपका BHA। क्या होता है जी? BHA एंटीऑक्सीडेंट होता है, और दूसरा होता है आपका BHT। कौन सा होता है जी? BHT, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, और इनकी कभी कभी वो क्या पूछ लेता है आपसे, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होगी। इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा हो जाएगा बेटा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटाउलिन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटाउलिन, ठीक है। तो ये आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। आई होप कि आपने जो है इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से देखा होगा, है ना, और आप आई होप आपके जो है कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कोई ना कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस की फॉर्म में भी वीडियो बना सकते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए होंगे, है ना। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।